हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। दोस्तों, आज जो हम मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो जो अभी CISF मिनिस्ट्रियल का जो आंसर की आई है, बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि उसका पहले फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद खुशी की बात यह है कि बहुत जल्दी इन लोगों ने आपका आंसर की दे दी। और आंसर की के बाद सबसे जो मील का पत्थर है इस वैकेंसी में होता है टाइपिंग। और टाइपिंग की तैयारी बहुत से बच्चे तब करते हैं जब पहले अपना मेरिट में मार्क्स देख लेते हैं, और ये सबसे ख़राब बात है कि वहाँ वो पहले डिसाइड करते हैं कि क्या हम लोगों को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, और तब वो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना कि इन सब परिस्थितियों से कई बार वैकेंसी छूट जाती है, तो उसी का एक आंकड़ा छोटा सा मैं लेकर के आया हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि बहुत सटीक रहेगा और आप उसको थोड़ा सा एक बार डिटेल कर लें, फिर उसके बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, जो CISF मिनिस्ट्रियल का कट ऑफ है, मेरे हिसाब से जनरली पीछे का आंकड़ा सब देखते हो, क्योंकि पहले भी ऐसी वैकेंसीज आई हैं और भर्तियां हुई हैं, तो जो जर्नल OBC और EVS वाले EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको मैं मानता हूं कि जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का 78 से 82 तक ऐसा स्कोर है कि अगर उनके इतने मार्क्स हैं तो उनको डेफिनेटली टाइपिंग की तरफ जाना चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल का 75 से 80 अगर है तो उनको भी तैयारी करनी चाहिए। यहीं SC में आ जाएं तो थोड़ा सा वो चीज़ें नीचे आएंगी, और 75 से 80 तक। और वहीं फीमेल कैंडिडेट का SC के अंदर 72 से 75 तक। इस चार्ट के अनुसार आते हैं ST पे। ST का जनरल कैंडिडेट के लिए 72 से 75 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 70 से 72। अगर इस तरीके के मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के हैं तो मेरा ये सजेशन है, बिल्कुल भी उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए और आज ही टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे उतराव चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा होता है कई बार मिनिस्ट्रियल्स की वैकेंसी में भी वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जिन्होंने कभी टाइपिंग की तैयारी नहीं की है और वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और कई बार वो मेरिट को बहुत ऊपर ले जाते हैं खींच करके। लेकिन होता क्या है कि वो कई बार टाइपिंग टेस्ट देने भी नहीं जाते। तो ऐसी परिस्थितियों में किनका लॉस हो जाता है? वो बच्चे जो थोड़ी सी टाइपिंग की तैयारी कर रखे थे लेकिन उन्होंने टाइपिंग तैयारी नहीं की, क्योंकि उनको लगा उनके मेरिट में नंबर थोड़े कम हैं। तो मेरा फिर पुनः आग्रह है कि पॉजिटिव रहिए, और अगर इस चार्ट के अनुरूप आपके मार्क्स हैं तो आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए टाइपिंग के। देखिए, इस चीज़ को मैं और भी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, इसकी टोटल वैकेंसी थी 540, और 540 का जो कैटेगरी है वो इस तरीके से बांटा गया है कि ASI के लिए 122 और SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 418 वैकेंसी है। 418 वैकेंसी पे जनरली जो फिजिकल में पास हुए थे बच्चे वो 3,26,000 बच्चे थे, ठीक है। और जबकि जो एग्जामिनेशन में प्रेजेंट रहे, जिन्होंने एग्जाम दिया है, उसमें केवल 2,70,000 बच्चे। आप सोच के देखिए कि एक आंकड़ा, कई हज़ार का आंकड़ा ऐसे ही मिसिंग है। उन्होंने फिजिकल दिया लेकिन एग्जाम देने नहीं गए। सोच के देखिए, जब वो एग्जाम देने नहीं गए तो कोई कारण ना होगा। ऐसे ही कई बार ये आंकड़ा यहाँ भी घट जाता है। जिनका मार्क्स भी अच्छे हैं वो कई बार टाइपिंग उनको आती नहीं तो वो प्रयास भी नहीं करते, ठीक है। तो इससे नुकसान किसका हो जाएगा? जो स्पेशली मिनिस्ट्रियल की तैयारी पहले से कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो टाइपिंग की या फिर शॉर्ट हैंड इन सब की तैयारी रखते हैं तो कई बार उनका अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा नीचे होते हैं मेरिट में। जैसे अमूमन मानिए कि उनका 75 के इर्द गिर्द है और वो थोड़ा सा मनोबल नीचे डाउन कर लें कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, और अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें टाइपिंग के, तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो फ्रेशर हैं तो उनको अभी के अभी अपना उठा लेना चाहिए, कंप्यूटर प्रैक्टिस करनी चाहिए टाइपिंग की, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, ठीक है। दोस्तों, पॉजिटिव रहना बहुत अनिवार्य है, हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। और टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपको जीवन में हमेशा काम आने वाली है। ये मैं बताऊंगा कैसे काम आने वाली है, ठीक है। इसका एक तीसरा पहलू, जो मेन पहलू है कि जिन लोगों का जनरल OBC EVS में 75% के इर्द गिर्द है, तो क्या उनको तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की या नहीं करनी चाहिए? उनको जरूर तैयारी करनी चाहिए। पूछिए क्यों करना चाहिए। सपोज करिए एक कैंडिडेट है जिसका जनरल में 80 या फिर 85 तक आ गया, और ये कैंडिडेट टाइपिंग जानता नहीं है, ना ही इसका कोई इंटरेस्ट है, और इन्होंने क्या किया कि फॉर्म ऐसे डाल दिए हैं, ठीक है। अब ये वहाँ पार्टिसिपेट भी करने नहीं जा रहा, और कई बार हो सकता है कि गया भी तो टाइपिंग में बिल्कुल विफल हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति अगर बोर्ड के सामने बनती है तो क्या करते हैं फिर? उनको क्या करना पड़ता है कि उस मेरिट को डिक्रीज करना पड़ता है, नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि वो इन वैकेंसीज के द्वारा रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे कि आप दोबारा से फॉर्म निकालिए, दोबारा से भर्ती होगी, नहीं। वो क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरिट डाउन कर देंगे और उनको बुला लेंगे जो उनसे नीचे वाले बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप फंस गए तो क्या होगा?
तो 100% आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस आती थी और आपने प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे छोड़ दी। और प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि 2 या 3 दिन पहले ही उनका एग्जाम हुआ है अब से, और उन्होंने बहुत जल्दी आंसर की दे दिए, तो इसका मतलब बोर्ड एक अच्छे मूड में है और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट देना चाहता है। तो इसलिए आपको टाइपिंग में बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होना है। दूसरी बात दोस्त, आपको इस टाइपिंग का लाभ मैं बताता हूं। चलो मानिए कि आप मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल नहीं बन पाए, लेकिन यदि आप एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल बने और आपको टाइपिंग आता था, तो ये मैं वो रास्ता बता रहा हूं दोस्त, कोई नहीं बताएगा कि आप उस मिनिस्ट्रियल के साथ पंखे की हवा में बैठ सकते हैं ऑफिस में, यदि आपको टाइपिंग आती है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। वरना आपको रोड पे खड़े होकर राइफल लेकर ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके 2 सपने हैं कि मुझे वर्दी भी पहननी है और मुझे ऑफिस में भी काम करना है। बाबू, समझते हैं ना बाबू कितना बड़ा नाम होता है। बाबू शब्द में ही प्यार छुपा है, मतलब अच्छा ही छुपी है। तो बाबू अगर बनना है तो डेफिनेटली आप अभी से, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री हो, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग आती है, तो आप बेसिक सिपाही के पद में भर्ती होते हैं। लेकिन वहाँ आपसे प्रेफरेंस पूछ लेते हैं कि आपको ये काम आता है, आपने कह दिया सर मुझे आता है, तो ठीक है, वो आपको अलग कर देंगे कि ठीक है आप ऑफिस में काम करिए, आपको कहीं और ड्यूटी में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, और आप वहाँ रेगुलर ड्यूटी भी करते रहते हैं, बहुत बहुत समय निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपको नौकरी करने में आसानी हो जाएगी। दोस्त, इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके 75% भी मार्क्स हैं वो भी टाइपिंग की तैयारी जरूर करें। अब नहीं तो जीवन में काम जरूर आएगा। ये ऐसी चीज़ है जो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। MA BA पास करना एजुकेशन का एक अलग हिस्सा है, लेकिन आज के जीवन में आपको आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक। मैं ये कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और सभी लोग तैयारी करते रहें अच्छे से।